Hello, and welcome to The Flag is Up. At the stroke of midnight, when the whole world was sleeping, we got our freedom from that motherfucking striker, a waste of a striker, I would say, Lukaku. कल रात सन्नाटे से एक खबर निकल गया कि नेपोली ने लुकाकू को साइन करने के लिए वर्बल एग्रीमेंट जो है हमारे साथ कर लिया है एंड नाउ वी आर एट द वर्ज ऑफ सेलिंग लुकाकू टू नेपोली फॉर 30 million plus 15 million के add-ons. About 45 million we can potentially get from this waste of a player. I have not seen, मुझे नहीं पता है अपनी हिस्ट्री में कि चेल्सी फैंस ने किसी प्लेयर को इससे ज़्यादा हेट किया होगा. रिसेंट हिस्ट्री में तो बिल्कुल भी नहीं. बिकॉज लुकाकू came to the club when we were at the height. We were like, we just have won the Champions League. We were doing great. Tuchel was great. He came to the club and he sank it down, man. उसका जो ऑरा था, उसकी जो वाइब थी, that brought the club down. हमारा जो ओनर था वो किसी का ओनर नहीं सैक होता भाई, हमारा ओनर सैक हो गया ऑलमोस्ट. वॉर हो गई यूक्रेन और रशिया के बीच में, आवर ओनर गॉट सैक्ड somehow we can say that, right? उसके बाद टॉड बोली आया, टूकल को सैक किया, ग्राम पोटर को सैक किया, लैम्पार्ड आया, लैम्पार्ड को म्यूचुअली जैसे भी ख़त्म हुआ उनका जो कार्यकाल था टेक केयर मैनेजर का, केयर टेकिंग मैनेजर का, सॉरी टेक केयर क्या होता है यार राइट, वो ख़त्म हुआ. उसके बाद हमने पोचेटिनो को सैक किया, एक सीज़न पोचेटिनो ने काम किया टीम पे. उसके बाद हमने उनको सैक करके एंजो मैरेस्का को लाया. नाउ एंजो मैरेस्का, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लाइक फुटबॉलिंग टर्म्स में मुझे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं मिला, बट मैन मैनेजमेंट और टीम को जो प्रायोरिटीज़ है वो उनकी बहुत ज़्यादा राइट हैं. जिस तरह से उन्होंने बोला कि येस आई नो देयर आर 42 प्लेयर्स इन द टीम, व्हाट आई एम प्लेइंग विद ओनली 22 प्लेयर्स बिकॉज आई प्ले विद. जिस तरह से उन्होंने स्टर्लिंग को सीधा कह दिया कि यू डू नॉट फिट इन माई टीम, दैट्स वेरी गुड. ये एक प्रोजेक्ट के स्टार्ट होने के बहुत बेहतरीन साइन होते हैं कि आप जिन प्लेयर्स को, जो आपकी डेडवुड होती है, उसको आप एफिशिएंटली जो है सेल ऑफ करते हो. ये लुकाकू के साथ कर लिया है टीम ने, अब स्टर्लिंग के साथ भी अगर कर ले, वेंचिलवेल को भी जाने दे, चालोबा को निकलने दे, बिकॉज वी हैव डिसाइडेड कि ये लोग अब टीम में नहीं खेलेंगे, तो इनको निकालना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो आई होप कि ये जो निकालने का सिलसिला शुरू हुआ है ये मैनेज किया जाए बहुत बेहतरीन तरीके से और ये फाइनलाइज हो जाए अगले 7 दिनों में जो ट्रांसफ़र विंडो गए हैं, सो दैट वी कैन एंड. बिकॉज एक चीज़ आपको मतलब समझनी होगी कि अगर हम बहुत ज़्यादा प्लेयर खरीद रहे हैं तो हम बेच भी बहुत ज़्यादा प्लेयर रहे हैं. कैपा इज़ ऑल्सो लीविंग, सो एटलीस्ट एफएफपी में हमारा एक जो है वो बना रहे ताकि टीम एक स्टेबल रहे. कभी अगर 1-2 प्लेयर की ज़रूरत पड़ती है हम खरीद पाएँ या उनको बेच पाएँ, वो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि डेडवुड ना पड़ा रहे क्लब में. तो लुकाकू के लिए मैं बस इतना बोलना चाहूँगा, मतलब लुकाकू पे ये स्ट्रीम है, मैं ज़्यादा इस वीडियो में कुछ बोलूँगा नहीं, बट लुकाकू इज़ अ काइंड ऑफ प्लेयर जिसने बेल्जियम के लिए अच्छा किया, नो डाउट, बट ही इज़ व्हाट आई कैन से इज़ फ्लैट ट्रैक बुली. जब चलना होता है, जब ज़रूरत होती है टीम को, तो लुकाकू खड़ा नहीं होता है वहाँ पे. ही इज़ नॉट अ लीडर काइंड ऑफ प्लेयर. ही इज़ मोस्ट ऑफ द टाइम ही इज़ अ लाइबिलिटी. कभी कभी साल में एक बार ही कुड लाइक डू समथिंग, एक क्लच मूवमेंट निकाल देगा 1-2 बार, लेकिन उससे आप चैम्पियन नहीं बनते हैं. वो 1-2 क्लच मूवमेंट से आप चैम्पियन नहीं बनते हैं. तो चैम्पियन बनाने का मादा एक स्ट्राइकर में होना चाहिए, वो लुकाकू में कहीं से नहीं था. तो इसलिए लुकाकू वॉज नेवर गोइंग टू हेल्प चेल्सी. सो इट वॉज एमिनेंट कि लुकाकू को हम सेल करें, और हमने 3 सीज़न की अपनी मेहनत के बाद उनको सेल किया है बड़ी मुश्किल से, राइट. मतलब उसका कुछ और ही सीन था. ही डिड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम विद द मैनेजर, द टीम, द ओनरशिप, बिकॉज हमारा सब चेंज हो चुका है पिछले कुछ टाइम पे. लेकिन he was still having a problem with Chelsea, which tells us that it was something else. It was that उसको शायद इटली में ही रहना था, उसको शायद एक टाइप ऑफ सेटअप ही चाहिए था कि कॉन्टे के साथ ही खेलेंगे और तो किसी के साथ, मतलब उसको ज़्यादा वो वर्सेटाइल प्लेयर था ही नहीं कहीं से. एक घटिया प्लेयर की निशानी यही होती है कि वो अडेप्ट नहीं कर पाता है, और लुकाकू इज़ अ प्राइम एग्जाम्पल ऑफ दैट. हाउ ही सैंक बेल्जियम इन वर्ल्ड कप एंड यूरोपा, वी हैव एंड इन Euro Cup, we have all seen that, right? तो
इस तरह के जो प्लेयर्स होते हैं उनसे बस इतना ही कहा जा सकता है कि भाई हमें माफ़ करो, प्लीज़ चले जाओ यहाँ से और हम कोई और साइन कर लेंगे. नाउ with Lukaku gone, there is a chance that we can sign Victor Osimhen. Victor Osimhen का प्रॉब्लम फिर वही आ जाता है कि उनकी जो क्लॉजेज हैं वो बहुत डिफ़िकल्ट हैं, उनकी वेजेस बहुत डिफ़िकल्ट हैं, क्या उस पर एग्रीमेंट हो पाएगा. बट एट द सेम टाइम इट्स नॉट पॉसिबल फॉर Napoli also to keep Lukaku and Osimhen in the same team and keep them playing together. It's very difficult. ऐसा नहीं हो सकता है. एंड लुकाकू को भी उन्होंने 30+15 मिलियन में खरीदा है, तो इट्स नॉट कि बहुत सस्ते में आया है. तो दो प्लेयर जिनकी वेजेस भी हाई हैं, जो जिनका प्रोफाइल भी सेम है, आप पता नहीं उनको कैसे रखेंगे. मतलब मुझे नहीं लगता कि ऐसा पॉसिबल है कि लुकाकू और विक्टर ओसिमैन नेपोली में दोनों रहेंगे. नेपोली हैज़ टू सेल हिम और होपफुली दे सेल हिम टू चेल्सी ओनली, ऐसे किसी और क्लब के पास ना चला जाए. बिकॉज बाकी क्लब्स के पास भी अब अच्छा मौका है बार्गेन करने का, एंड चेल्सी से थोड़ी भी अच्छी टर्म्स देगा कोई क्लब, तो आई थिंक नापोली विल कंसिडर दैट. सो अब विक्टर ओसिमैन का आना बहुत ज़रूरी हो जाता है. हमने पिछले मैच में देखा सर्वेट के खिलाफ हमने किस तरह से चांसेस मिस किए हैं. वो कहीं ना कहीं बताते हैं कि अभी भी हमें क्लियर कट स्ट्राइकर की ज़रूरत है. हाँ, हमारे पास मार्क गुयो है, लेकिन क्या वो पूरा सीज़न खेल सकते हैं? कैन ही प्रोवाइड अस दैट 15-20 गोल सीज़न? आई डोंट थिंक सो. सो इसलिए लुकाकू के जाने से विक्टर ओसिमैन के आने की संभावना जो बड़ी है वो एक पॉजिटिव है. लुकाकू का जाना एक खुद में बहुत बड़ा पॉजिटिव है. और टीम से जो ऑफलोडिंग है वो स्टार्ट हो गई है. मतलब पहले भी हो ही रही थी, लेकिन और ज़्यादा लोग, ब्रोहा भी अगर इप्सविच टाउन जो है वो रह जाती है इस सीज़न, तो ब्रोहा विल आल्सो गेट सोल्ड. उसकी में क्लॉज है उसके कॉन्ट्रैक्ट में कि अगर इप्सविच टाउन रहता है दो हैव टू पे 30 मिलियन टू अस एंड ब्रोहा विल गो टू इप्सविच टाउन, राइट. देन चालोबा का भी लग रहा है, चुकुमो का, उगुचुकू, ये सब लोग निकलेंगे अब. ठीक है, तो ये अगर 10 के करीब प्लेयर हम अगले 7 दिन में सेल कर सकते हैं, और कर सकते हैं बहुत आराम से. 2-3 प्लेयर तो हमारे लास्ट डे पे भी जा सकते हैं, बिकॉज टीम्स डेस्परेट होती हैं, कोई ना कोई प्रोफाइल उनको जो है फिल करना होता है. एस्टन विला स्टर्लिंग में इंटरेस्टेड लग रही है. क्रिस्टल पैलेस इज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन स्टर्लिंग, तो आई थिंक दैट कैन ऑल्सो प्ले अ रोल. सो ऑल एंड ऑल कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खुशी हुई है इस घटिया, नाकारा, बेहया प्लेयर से हमें जो छुटकारा मिला. एक बहुत ही बड़ी लाइबिलिटी जो थी चेल्सी पे वो अब जा रही है. आई होप दैट फ्रॉम हेयर ऑन लुकाकू विल नेवर कम क्लोज टू चेल्सी, एंड वेन एवर ही कम क्लोज टू चेल्सी इन एनी यूरोपियन चैम्पियनशिप, वो वैसा ही खेले जैसा उसने चेल्सी के लिए खेला है. एंड थैंक यू सो मच नेपोली फॉर टेकिंग दिस घटिया ऑफ अ प्लेयर फ्रॉम अस, एंड कुडोज टू द मैनेजमेंट. भाई फाइनली तुमने कुछ ढंग का काम किया, तुमने सेल किया इतने बड़े प्लेयर को, इतने घटिया प्लेयर को. बड़े क्या मतलब, बड़ा मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट हिज साइज ओनली. सो लाइक ही हैज़ नो एट्रीब्यूट ऑफ अ बड़ा प्लेयर. तो आपको क्या लगता है, क्या अब आगे क्या होना चाहिए? मतलब ये इसके लिए तो सब चेल्सी फैंस जो हैं खुश होंगे ही कि लुकाकू इज़ नॉट गोइंग टू बी इन आवर टीम नाउ, ही इज़ नॉट इन आवर रिकॉर्ड्स एनी मोर. सो आपको क्या लगता है कि विक्टर ओसिमैन आएंगे? क्या आपके ओपिनियंस है इस पर? आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे बताइए. शेयर कीजिए वीडियो को, लाइक कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए वीडियो को भी, चैनल को कौन लाइक करता है, और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को यार, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर